नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी को, मैं तो बनाने वाला भी नहीं था कि कट ऑफ पे वीडियो बनाएं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझसे प्रश्न पूछ के सर आप बताइए क्या कट ऑफ जाएगी। तो मैंने भी सोचा चलिए अच्छा आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो अपना गेस अपने अनुमान के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं, कोई इसका सटीक प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरा अनुमान है और काफ़ी मैंने बच्चों से, आप लोगों को पता है मैंने काफ़ी बच्चों से बात भी किया हूँ, ठीक है। आप लोग जानते हो कि मैंने काफ़ी कम से कम तो जो अच्छे टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, जो टॉपर बच्चे हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। मैं काफ़ी बच्चों से बातचीत किया भी हूँ और कम से कम 30-40 बच्चों से बात किया हूँ मेरिट को लेके, ठीक है। मेरिट को लेके जो मैं बात किया हूँ कि टीजीटी में जो मेरिट बनी है दोस्तों, ठीक है, जो टीजीटी में मेरिट बनने की उम्मीद है। और मैंने 30-40 बच्चों से जो सोचे, इलाहाबाद हो गया, आपके टेलीग्राम हो गए, चाहे आपके लखीमपुर तक की बातें कर रहा हूँ, मैं सभी बच्चों से बात करने की सोचे। 30-40 बच्चे जो अच्छे बच्चे थे, ये भी नहीं कि ऐसे, मैंने सभी बच्चों से बात करके मैं आपको ये मूल्यांकन करके आपको एक बता रहा हूँ कि जो निर्धारित मेरे अकॉर्डिंग मेरिट जा सकती है टीजीटी के, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग टीजीटी की जा सकती है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो मेरे अकॉर्डिंग है, मैंने इतने बच्चों से 30-40 से ज़्यादा हो सकता है कि बच्चों से मैंने बातचीत करने के बाद इस बात पे मैं निष्कर्ष निकाला हूँ कि कितना टीजीटी के मेरिट जा सकती है, ठीक है, कि टीजीटी का। तो इस बेस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने भी बताया होगा, आप लोग जानते भी होंगे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे एकदम इतना प्रेशर दे दिए कि सर आप बताइए, ठीक है। तो जो मेरिट की बातें मैं कर रहा हूँ, अगर जनरल की बातें करूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, ठीक है, मैं उनको बता दूं, जो लोग तो ये आप नहीं कह सकते कि पेपर बहुत आसान था, आप ये कह सकते हैं पेपर इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि 2021 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2021 की बात करें तो उसके अपेक्षा में पेपर टफ था दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे टफ था, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 2021 का पेपर हुआ था दोस्तों ने, उसमें जो प्रश्न थे आपके फैक्ट थे। जैसे अगर उसमें जो भी प्रश्न दिया है तो उसका आंसर ऑप्शन जो था वो फैक्ट बेस पे था कि इसका ऑप्शन यही है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, आपको बता रहा हूँ कि जो हर किसी को कंफ्यूज करने वाला था, ठीक है। कितना कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज वाले थे। तो ऐसे प्रश्नों के लेके प्रश्न आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। क्योंकि इतने बच्चों से बात करने के बाद मुझे लगा कि कितना इसकी मेरिट जा सकती है, ठीक है। पेपर आसान नहीं था, पेपर तो मैं आपको बता दूँ 100 क्वेश्चन के प्लस ही 100 क्वेश्चन के बाद ही प्रश्न में करने खातिर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था। और 2021 में क्या था, अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो तुरंत टिक कर देते थे, नहीं आ रहा तो नहीं, लेकिन उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है टीजीटी का, इस बार अगर मैं बात करूं कि जो पेपर टीजीटी का हुआ इस बार, ठीक है, तो इसमें 15 से 20 प्रश्न कन्फ्यूजन में बहुत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रश्न की व्याख्या यहाँ नहीं कर सकता, मैं सीधे आपको बात करता हूँ मुद्दे की कि इसकी मेरिट क्या होगी, ठीक है, इसकी मेरिट क्या होने वाली है टीजीटी की, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने 30-40 बच्चों से बात करने के बाद, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज, आपके चाहे लखीमपुर में, सारे डिस्ट्रिक्टों से बात करने, आप लोग जानते होंगे, मैं हर जगह से आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद ये मेरिट आपको सामने बता रहा हूँ। बाकी जो रिजल्ट में मेरिट जाएगी आंसर आने के बाद, वो तो अब आप ही लोग जानते होंगे, सबके सामने आएगी, तो इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो हम बातों को चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, इस बात पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए मैं लिखा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें टाइपिंग करना तो मुश्किल है, इतने काम के लिए टाइपिंग कौन करेगा, ठीक है, तो मैंने पेन से ही लिख दिया। देखिए, जो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मेरिट जाएगी दोस्तों, ठीक है, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई आपको
आंसर ऑफिशियल बता रहा हूँ, अरे कट ऑफ ऑफिशियल बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग अगर दोस्तों जनरल की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर मैंने बच्चों से बात किया हूँ, कम से कम 50 बच्चे तक अगर मैं बच्चों से बात किया हूँ, तो दोस्तों उनका जो रेशियो रहा ज़्यादातर आपके तो 116 से लेके 118 तक है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई कह रहा मेरा 120 है, 22 है, तो बहुत ऐसे लोग हैं कहने को कुछ भी कह सकते, कहने में क्या जा रहा, कहने तो कोई भी 124 बता सकता है, लेकिन रियल कितना सही उसको खुद पता है। बताने को तो कोई भी कुछ भी बता सकता है। 122-23 क्वेश्चन करने लायक पेपर में था नहीं, भले किसी का बाई गेस सही हो जाए अलग बात है, लेकिन 120 के ऊपर जाना पेपर में इतना वो आसान भी नहीं था कि पेपर आप 122-23 कर सकते, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं तो मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, ठीक है, ये सब अपवाद वाले हैं, ऐसे चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ कि कोई 122, 23, 24 कर सकता, ठीक है। हाँ 120 तक कर सकते, तो ऐसे लोगों में अगर कोई 124 भी कर दिया तो एक लोगों के लिए 124 मेरिट थोड़ी बनेगी, मेरिट तो उसी बेस पे बनेगी जो हाँ ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे का जो स्कोर आता है, ठीक है। तो इस बेस पे अभी देखिए जो पीजीटी का रिजल्ट आया, मैं उस बेस पे भी बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री का होगा, चाहे पॉलिटी का होगा, चाहे इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, मैं सबकी बातें आकलन करने के बाद ही बता रहा हूँ कि कितनी मेरिट आपको जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरिट जाएगी दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो जनरल की 116 से लेके 118 तक मेरिट जा सकती है, मैक्सिमम कितना 118 तक मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का दोस्तों 114, ठीक, ओबीसी बात करूं तो 114, ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 114 से लेके और आपके 116 तक दोस्तों, ठीक है। देखिए काफ़ी दिन से मैं इधर पढ़ा नहीं रहा था तो पेन भी नहीं चल रही अच्छे से, ठीक है। तो आप समझ सकते 114 से लेके 116 तक दोस्तों ओबीसी का सही हो सकता है। अगर हम वही बात करें कि दोस्तों एससी का कितना सही होगा, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों, मैंने बच्चों से बात किया उस बेस पे बता रहा हूँ कि 110 मेरिट है दोस्तों, 110 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 113 तक मेरिट जाएगी एससी के दोस्तों। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मेरिट जाएगी दोस्तों, मैं वो भी आपको मैक्सिमम में बता रहा हूँ कि 113 तक जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें यही ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों 113 और 14 के बीच में आपको ईएसडब्ल्यू की कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिए कि सर क्या मेरिट जा सकती है, कितने आपके नंबर हैं दोस्तों। देखिए मैं तो वीडियो इसलिए बना कि काफ़ी लोग मुझे काफ़ी प्रेशर दिए कि सर आप बताइए, वरना तो मैं देखिए बताया नहीं। इसीलिए क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं कहा कुछ प्रश्न को लेके ऐसे समझिए विवादित कह सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आप कह सकते हैं, अगर आयोग चाहे तो कुछ प्रश्नों को विवाद में भी खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना कि क्या बनाऊं और आंसर की भी नहीं डाला कि 2-4 प्रश्नों के लिए मैं क्या वीडियो बनाऊं। लेकिन कुछ लोगों को जब प्रेशर आया कि सर आप बताइए, तो मैंने कहा चलो अच्छा एक वीडियो आप लोगों के लिए छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जनरल की अगर हम बात करने हैं जनरल के, तो याद रखिए जनरल के 116 से, ठीक है, जनरल की अगर हम बात करें 116 से लेकर दोस्तों 118 तक। इस देखिए मैं ये अपने से नहीं बता रहा हूँ, बच्चों के से बात करने के बाद उस बेस पे बता रहा हूँ कि मूल्यांकन सारे बच्चों के करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 116 से लेके 118 तक जनरल और ओबीसी का 114 से लेके 116 तक। वहीं बात करें एससी का तो 110 से लेके 112 तक, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 113 से 114 तक दोस्तों, ठीक है। जो मेरा अनुमान है यही मेरिट जाएगी दोस्तों। पेपर भले आसान था, सीट भले कम थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कितना किए हैं माने ये रखता है, इससे समझ रहे हैं। मेरिट तो देखिए अगर हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 9 सीटें गए, 9 सीटें पे गई थी, मैक्सिमम 121 गई थी मेरिट, ठीक है। जबकि पीजीटी में सोचिए कि 121 गई थी, 9 सीटें थी। यहाँ तो आपके पास टोटल बालक वर्ग और बालिका मिलाकर टोटल आपके लगभग 148 सीटें हैं। तो समझ, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से आयोग बनाता है मेरिट, अगर ईमानदारी से किसी तरह चीटिंग नहीं किया,
तो समझिए जो ये मैं मेरिट बता रहा हूँ दोस्तों, यही मेरिट बनेगी, बाकी जो भी होगा वो तो आप लोगों के सामने ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को बताना था दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को इस मेरी बात से कितना सहमत, आप लोग अपना कमेंट, अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने मेरिट जा सकते हैं। आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि कितनी मेरिट आपके अकॉर्डिंग जा सकती है, और दूसरी चीज़ कितने आपके नंबर सही है, और जो मैं बताया हूँ इस पे आपका क्या विचार है दोस्तों। तो ये सब बातों को लेकर दोस्तों मैं यहीं तक बताया हूँ कि आप अपने विचार ज़रूर बताइए। और जो मैं मेरिट बताया हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरिट मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, कि 30-40 बच्चों को से बात करने के बाद ही ये मेरिट आप लोगों के बीच में मैं बताया हूँ। कि जब मैं इतना 30-40 बच्चों, वो भी 30-40 ऐसे बच्चों से बात किया हूँ कि जो आपको बता दूं कि टॉपर की श्रेणी में थे, चाहे वो आपके प्रयागराज हो। आप सभी लोग जानते हो कि मैं प्रयागराज में भी ऑफलाइन बच्चों से कांटेक्ट में हूँ, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, कि कोई बच्चे से मैं हर बच्चों से कांटेक्ट में हूँ। कुछ लोग तो यूट्यूब पे सिर्फ है, मैं या टेलीग्राम पे है दोस्तों। मैं तो इलाहाबाद में, आप समझते हैं कि बच्चों का गढ़ है पूरा इलाहाबाद है, मैं इलाहाबाद के जो टॉपर बच्चे तो उनसे बात करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये मेरिट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का क्या विचार है, क्या मेरिट जाएगी, कितने नंबर आपके सही हैं, आप इस पे अपना विचार जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से दोस्तों, ठीक है।